किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए सबसे अहम कंडीशंस में से एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर इस प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक से ज़्यादा मरतबा अपवर्ड मूव लिया है, ताहम एक से ज़्यादा मरतबा प्राइस डाउनवर्ड भी आई है। अगर हम इन मूव्स को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि इस प्राइस एक्शन के दौरान बहुत सी कैंडल्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी मूव किया है। अगर हम इस चार्ट और प्राइस एक्शन को मज़ीद स्मूथ करना चाहें और इन मूव्स को वाज़ह तौर पर समझना चाहें तो हम यहाँ हैकनाशी कैंडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैंडल्स रेगुलर कैंडल्स को स्मूथ बनाकर मार्केट के नॉइज़ को कम कर देती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हैकनाशी कैंडल्स को चार्ट पर ऐड करने के बाद प्राइस एक्शन काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। इस तरह मार्केट नॉइज़ भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये देखने में आसानी हो गई है कि आया ट्रेंड बुलिश है या बेरिश। अब यहाँ तक कि हैकनाशी कैंडल्स हमें बेहतरीन तरह से ट्रेंड के बारे में बता रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें इनको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज नहीं करने देता, और वो ड्रॉबैक ये है कि हैकनाशी कैंडल्स हमें रियल हाई लो क्लोज नहीं बताती, जिसका मतलब है कि हम एक्यूरेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बैक टेस्ट एक्यूरेट नहीं होगा और हमें सिग्नल्स देर से मिलेंगे। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक सलूशन है, लेकिन सलूशन पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इन प्रॉब्लम्स का सलूशन है स्मूथ हैकनाशी कैंडल्स इंडिकेटर। चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के सर्च बार में आ जाएं और स्मूथ हैकनाशी कैंडल्स टाइप कर दें। उसके बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। अब इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में आ जाएं। स्टाइल टैब पर आकर इन सेटिंग्स को आप अपनी मर्जी से भी तब्दील कर सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं। स्मूथ हैकनाशी कैंडल्स इंडिकेटर हैकनाशी कैंडल्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से काम करता है। इन दोनों में अहम फ़र्क ये है कि स्मूथ हैकनाशी कैंडल्स इंडिकेटर हैकनाशी कैंडल्स को मूविंग एवरेज लाइन की तरह प्लाट करता है। अगर हम इस इंडिकेटर की इनपुट सेटिंग्स में आ जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है। ये दो वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड स्मूथिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि कैंडलस्टिक्स पर अप्लाइड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम स्मूथिंग वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें तो इंडिकेटर बहुत हद तक कम रेंज बाउंड या चापी हो जाता है, लेकिन इस सूरत में लेस प्रिसाइज सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। आप इस वक्त इस इंडिकेटर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आप कोई बड़ा मूव स्पॉट करना चाहें, या अगर आप हाई वोलेटिलिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इस सूरत में भी आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बरअक्स जब आप इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इंडिकेटर ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ताहम इस सूरत में इंडिकेटर बहुत ज़्यादा कम एक्यूरेट हो जाएगा, यानी इंडिकेटर बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंड तब्दील कर देगा। इस इंडिकेटर में कम वैल्यू को आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करने और लो वोलेटिलिटी मार्केट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेंथ इन दोनों सूरतों के दरमियान में रहने के लिए बेहतर है, इसलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब देखते हैं कि हम इस इंडिकेटर को कैसे रीड करेंगे। इस इंडिकेटर को रीड करने के 3 तरीके हैं। इनमें से आम तरीका ये है कि जब स्मूथ कैंडलस्टिक्स रेड होती हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं, और जब स्मूथ कैंडलस्टिक्स ग्रीन होती हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक अप ट्रेंड में हैं। जब इस तरह से इंडिकेटर को रीड कर रहे हों तो कम से कम 2 कैंडल्स जब तक ऑपोजिट ट्रेंड में ज़ाहिर न हो जाएं तब तक एंट्री ना लें। मिसाल के तौर पर यहाँ एक बेरिश ट्रेंड चला आ रहा था, फिर एक ग्रीन स्मूथ हैकनाशी कैंडल हमें नज़र आई। ये इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड तब्दील हो रहा है।
लेकिन हमने थोड़ा इंतज़ार करना है। जब 2 कैंडल्स नज़र आ जाएं तब एंट्री ले लें। उसके बाद इस इंडिकेटर को रीड करने का एक और पावरफुल मेथड प्राइस एक्शन को इस इंडिकेटर के साथ मिला कर देखना है। मिसाल के तौर पर आप अक्सर नोटिस करेंगे कि जब मौजूदा ट्रेंड बेरिश होगा तो प्राइस एक्शन स्मूथ कैंडलस्टिक से नीचे होगा। उसके बरअक्स जब ट्रेंड बुलिश होगा तो प्राइस एक्शन आमतौर पर स्मूथ कैंडल से ऊपर होगा। इसको समझते हुए स्मूथ कैंडलस्टिक्स के कलर तब्दील करने से पहले हम रिवर्सल्स को स्पॉट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने स्मूथ कैंडलस्टिक्स को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। इसका मतलब है कि जब एक दफ़ा स्मूथ कैंडलस्टिक ग्रीन हो गई तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए। ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग के अलावा ये इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज में भी इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये स्मूथ कैंडलस्टिक्स इंडिकेटर डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम कर सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के दौरान किस तरह प्राइस वापस ऊपर की तरफ पलट रही है, लेकिन बार बार इस इंडिकेटर से रिजेक्ट हो रही है। इस सूरत में हम देख सकते हैं कि प्राइस इस वक्त एक अप ट्रेंड में है क्योंकि स्मूथ कैंडलस्टिक्स ग्रीन हैं। ताहम इस अप ट्रेंड के दौरान प्राइस ने बहुत बार स्मूथ हैकनाशी कैंडलस्टिक्स पर पुल बैक किया। एक दफ़ा जब पुल बैक कंप्लीट हो जाता है, प्राइस अपनी असल डायरेक्शन में वापस पलट जाती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस इंडिकेटर को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ पोजीशंस में किस तरह इंटर हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है। बहुत ही सिंपल लॉजिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड चला आ रहा था जो कि रेड स्मूथ हैकनाशी कैंडलस्टिक्स वाज़िया कर रही थी। फिर उसके बाद अचानक स्मूथ हैकनाशी कैंडलस्टिक्स ने अपना कलर रेड से ग्रीन में तब्दील कर लिया, जो कि एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। याद रखें, हमने 2 ग्रीन कैंडल्स देखने के बाद एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास एक शार्ट ट्रेड का सेटअप है। इसकी वजह यह है कि स्मूथ हैकनाशी कैंडलस्टिक्स का कलर ग्रीन से रेड हो चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ पर 2 स्मूथ हैकनाशी रेड कैंडल्स फॉर्म होने के बाद हम एक शार्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर आ जाएगा, जबकि टेक प्रॉफिट हमेशा की तरह रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होगा। इस इंडिकेटर के तहत कोई भी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस 2 कैंडलस्टिक्स से कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। उम्मीद है इंडिकेटर सही तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।